जो कि एक कंप्लीट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो करवाती है। तो उसमें हम हिमाचल से 3 एथलीट मेरे जिम के गए थे मेरे साथ कम्पीट करने के लिए, जिसमें हम 2 एथलीट नेशनल चैम्पियनशिप के लिए खेले थे, जबकि एक रीजनल चैम्पियनशिप के लिए खेला था। तो हमने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता हुआ है, जिससे हमने अपने हिमाचल का, कांगड़ा का नाम रोशन किया हुआ है। तैयारी तो हमारी 2-2.5 साल से हम इसके लिए अपनी प्रेप कर रहे थे। जैसा कि है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में ऐसा रहता है कि मसल मास गेन करना काफ़ी टफ टास्क रहता है। नेचुरली हम ग्रो करते हैं तो समय लग जाता है इसमें। हमें 2 से 3 साल अप्रॉक्स इतना लग गया है। धीरे धीरे हमने जब शुरुआत की थी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आई और आगे हम तैयारी करते रहे। जैसा कि 2023 में मैं ऑलरेडी मसल मेनिया नेशनल चैम्पियनशिप के 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक रीजनल चैम्पियनशिप में और एक नेशनल में। तो उसके बाद काफ़ी मतलब कि क्रेज़ इतना बढ़ा कि मैं चाहता था कि मैं अपने साथ अपने कांगड़ा के युवाओं को भी प्रोत्साहित करके आगे की तरफ लेकर जाऊं और इनका मार्गदर्शन करूं। साथ में तैयार हुए मेरे साथ कुछ युवा, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया इसमें और मेरे साथ आगे चले मेरे साथ और उन्होंने भी अच्छा अपना प्रदर्शन दिया वहाँ पर। जी, इससे वैसे तो मसल मेनिया अपना जो नेशनल चैम्पियनशिप रहती है इनकी लास्ट में, पूरे साल में ये 8 चैम्पियनशिप करवाते हैं रीजनल, अलग अलग मतलब कि राज्य में करवाते हैं। और लास्ट में इनका जो बेसिकली नेशनल चैम्पियनशिप होती है वो बेंगलोर में करवाते हैं, साउथ साइड में करवाते हैं। तो मैं लास्ट 3 साल से बेंगलोर ही कम्पीट कर रहा था। इस बार हमारी राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ, ताकि जो कि हमें बहुत ही पास पड़ रहा था और ये लड़के तैयार हुए और काफ़ी अच्छी इन्होंने अपनी बॉडी बनाई, जिससे इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन दिया। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए थे, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला हमें वहाँ से और बहुत ही अच्छा मतलब कि वो शो हुआ है। पूरा मेरे पास इतना डेटा तो नहीं है, बट वहाँ पर हमारा ऐसा है कि हमारे हिमाचलियों की पहचान एक अलग होती है, क्योंकि हम वहाँ पर मिले भी थे। एक प्रतिभागी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट से थे भाई, वो सुंदरनगर से, वो उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। वो भी अपने वर्ग कैटेगरी में, अपने वर्ग में वहाँ पर अपना गोल्ड मेडल जीता है। और एक महिला मतलब कि बॉडी बिल्डर थी, उन्होंने भी वहाँ पर मतलब कि अच्छा प्रदर्शन किया है। आपने इससे पहले कुछ देर पहले बातचीत में बताया कि वहाँ पर 600 प्रतिभागियों के करीब वहाँ पे भाग लेने आए हुए थे, जिसमें कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी प्रतिभागी वहाँ पर थे। तो वहाँ पर किस किस तरह के आपको प्रतिभागी मिले? इसमें ऐसा है कि देखो वहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, बहुत ही शानदार उनके प्रदर्शन रहे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चाहे वो हमसे उम्र में छोटे थे या जो बड़े थे, बहुत ही पोटेंशियल है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। इसमें ऐसा है कि देखो कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स ऐसे आए थे कि बड़ा कुछ सीखने को मिला कि इतने इसका जोश इतना है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कि लोग इतनी दूर दूर से खेलने के लिए हमारे भारत में आ रहे हैं और बड़ा कुछ सिखा कर भी जा रहे हैं हमें और हमें सीखने का मौका भी मिल रहा है। हिमाचल में तो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी अपना नेशनल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हो रही है, जबकि जिम्स इतने ज़्यादा है और कोई भी अपना क्रेज़ नहीं दिखाता। नशे की तरफ युवा भाग रहे हैं, जबकि देखा जाए जिम अगर कोई युवा जिम में आता है तो ऑब्वियसली उसका सारा माइंडसेट एक अपनी फिटनेस की तरफ चला जाता है कि जिससे एक अच्छा ग्रो कर सकता है और अपने परिवार में अपना परिवार का नाम रोशन कर सकता है, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकता है। देखो इसमें ऐसा है कि जैसे कि ये 3 दिन की प्रतियोगिता थी, जिसमें पहला दिन तो रजिस्ट्रेशन का होता है, हमारा एक मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, जिस पर से उसमें वो टेस्ट लेते हैं कि ड्रग टेस्ट होता है कि वो उसमें चेक करते हैं कि ये नेचुरल एथलीट है या नहीं है, कि इन्होंने कोई स्टीरॉयड या फिर कुछ इंजेक्ट करके बॉडी बिल्डिंग खेलने के लिए तो नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्लीट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है मसल मेनिया, ताकि तभी उसमें हमें एंट्री मिल पाती है। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई भी ऐसा अगर हमें मतलब उनको पता चलता है कि ये स्टीरॉयड लेकर आए तो वहीं से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ये जो मेरा स्टूडेंट है धनुर, ये काफ़ी टाइम से मेरे पास से है, 6 साल हो गए अप्रॉक्स इसको। ये अपने अच्छी फिजिक मेंटेन करके रखता था, तो मुझे इस लड़के में काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया। हालांकि इनका व्यवसाय अलग है, काफ़ी इनकी फेमस जूस की दुकान है कांगड़ा में, गोलो जूस बार करके, बट इनका जो प्रोफेशन अलग है। बट पोटेंशियल ऑब्वियसली एज ए जिम ट्रेनर मुझे इनमें पोटेंशियल दिखा, तो मैंने इनको एडवाइस किया कि अगर आप एक बार ट्राई करोगे तो हो सकता है आप भी इसमें कुछ ग्रो कर सकते हो। तो फिर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया और फिजिक काफ़ी अच्छी तैयार की, बहुत मेहनत की। इन्होंने धूप नहीं देखते, सर्दियाँ नहीं देखते, बारिश नहीं देखते, लेकिन अपने डेली जिम की रूटीन को फॉलो करते हैं। मैंने इस मसलमेनिया की इंस्पिरेशन अपने गुरु से ली और इनको देखकर ही इंस्पिरेशन आई कि मैं इस बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करूं।
ये नहीं पता था कि क्या होगा, जीतूंगा या हारूंगा। बस ये था कि एक बार वहाँ पर जाना है और एक बार अपना बॉडी शो करना है। और पता नहीं था कि अगर आगे जाके इसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, आखिर में जाके जो मेडल देखने को मिला उसके बाद पता चला कि नहीं, अगर कोशिश ना की होती तो शायद ये मेडल भी देखने को तो मिलता। एक बार दोबारा से इंटरेस्ट जागा कि इस बार दोबारा जाते हैं, क्या पता नेशनल में जाने का मौका मिल जाए, क्या पता नेशनल में जीतने का मौका मिल जाए। जबकि सभी ने कहा था कि नेशनल इससे और ज़्यादा मुश्किल होगा, और ज़्यादा अभ्यास रखेगा, बहुत और ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी। तो कईयों ने इस जर्नी में मेरे को नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश की कि ये बहुत आगे अभ्यास मुश्किल जाएगा, नहीं ये चीज़ हो पाएगी। लेकिन होता ना, अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अगर आप इस चीज़ को करके नहीं दिखाओगे, तब तक क्या पता चलेगा आपको। आखिर में जाके भी अगर मैं नेशनल तक पहुंचा और जब मेरे को वहाँ पर मेरा नाम अनाउंस हुआ कि मेरे को मेडल मिल रहा है, तो बहुत खुशी हुई कि ये 2 साल की जो मेहनत थी वो मेरे को रंग ला के दी, कामयाब ला के दी। और पिछले बार से भी बहुत अच्छी फिजिक लेकर के आया था। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इन्होंने मेरी एक बहुत अच्छी फिजिक बनाने में हेल्प करी। अब मेहनत तो अपनी होती है, लेकिन मेहनत को मार्गदर्शन देने वाले जो होते हैं अपने जिम ट्रेनर ही होते हैं। अगर कई लोग जो होते हैं उस चीज़ को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि ये अभ्यास बहुत मुश्किल है और ये जो चीज़ है आगे जाके क्या पता मैं परिणाम दे ना दे। लेकिन एक होता है कि अगर आप अपने गुरु को फॉलो करो, वो चीज़ गुरु दे जानता है जो आप खुद नहीं देख पाते हो। तो अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से आज ये मैं 2 मेडल्स जीत पाया हूँ। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और इनके पिताश्री है जो कि कांगड़ा पुलिस थाने में सेवा दे रहे हैं, अपनी हिमाचल पुलिस में है। तो इनके पिताजी का सपना था कि उनका बेटा एक बॉडी बिल्डर के रूप में आगे जाए, लेकिन उनको भी इस चीज़ का पूरा नॉलेज नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग कितने किस्म की रहती है। जब उन्होंने मुझसे जानकारी लेने की कोशिश की तो फिर मैंने उनको एडवाइस दी कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ही मैं प्रेफर करता हूँ, तो आप एक बार अपने बेटे को ट्राई करवाए। जबकि उन्होंने पहले ही फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना अच्छा प्रदर्शन दिया और इतनी अच्छी बॉडी इन्होंने तैयार की है जो कि लोग सालों लगा कर भी नहीं बना सकते हैं। तो इतनी कम उम्र में इस लड़के का जोश देखकर काफ़ी अच्छा मतलब कि इन्होंने प्रदर्शन किया वहाँ पर कि हिमाचल का नाम रोशन कर दिया है। क्लासिक चैंपियनशिप खेलने वाला ये हमारे जिम का, और हिमाचल का ही शायद ये पहला कम्पिटिटर रहा है वहाँ पर। तो ये हमारे क्रिश जो कि कम उम्र के हमारे जो बॉडी बिल्डर है। मैं तो थैंक यू बोलूँगा कि इन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ सिखाया। और सबसे पहले मैं अपने जिम के सभी फ्रेंड्स को, जितने मेरे भाई बहन हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फैमिली वालों को सबसे पहले धन्यवाद, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। जिम के अलावा और आप क्या करते हैं अभी? अभी जस्ट मैं +2 कंप्लीट हूँ, साथ में स्टडी कर रहा हूँ, साथ में मैं स्पोर्ट्स मैन भी हूँ। साथ में भैया, मेरे फादर का ड्रीम था कि मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन पे जाऊँ, एक बार उनका ड्रीम पूरा करूँ। तो फिर मैं विमल भैया से मेरी मुलाकात हुई फादर जी ने। फिर विमल भैया ने मुझे सब कुछ बताया क्या कुछ होता है, ट्रेनिंग दी, पर्सनल ट्रेनिंग दी। साथ में भी इसकी सबसे पहले बोलते कि माँ सब कुछ होता है, कि माता से बड़ा कोई नहीं होता। बट माता के साथ साथ हम जिम ट्रेनर को अपनी माँ के समान ही मानेंगे, क्योंकि एक तरफ घर की डाइट का तो मैंने माता जी करते हैं, बट जिम की डाइट का मैंने गुरु जी करते हैं। कि हर एक चीज़ बतानी पड़ती है कि सुबह से लेके क्या कुछ खाया, सुबह मॉर्निंग से लेके रात के हर एक दिन तक सब कुछ बताना पड़ता है गुरु जी को। कि जस्ट घर की माता जैसे पूरा ध्यान रखते हैं हमारा, कि कोई दिक्कत ना इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना पड़े। और ये बात मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरी काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी होती है। कि जस्ट बॉडी बिल्डिंग लाइन जब आप शुरू करते हैं काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ सुनने को मिला था। जिसमें भैया के जिम गया था कि भैया का जिम है, कि बोलते भैया का जिम है वो काफ़ी छोटा है वगैरह है। कि आजकल के काफ़ी लोग बोलते हैं कि बड़े जिम में जाना चाहिए, बड़े जिम में अच्छी बॉडी बनती है, ये वो छोटी जिम में कभी बॉडी नहीं बनती अच्छी। ऐसा उनकी गलत सोच है कि बनने का माइंडसेट हो तो छोटे जिम में भी काफ़ी अच्छी बॉडी बन सकती है। क्योंकि मैं खुद भैया के साथ एक साल भैया के साथ जुड़ा और साथ में सभी जिम के मेरे साथ जुड़ा। काफ़ी अच्छा सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा जिम छोटा जिम कुछ नहीं होता। कि बनने का माइंडसेट पक्का हो, जो करना चाहता है वो अपना माइंडसेट पूरा जिम पूरा कर सकता है, छोटे जिम में भी कर सकता है, ना कि किसी को बड़े जिम में जाना पड़ता है। बेसिक मैं बड़े जिम का ये नहीं बोल रहा कि बड़े जिम की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, बट जिसने बॉडी बनानी होती है वो छोटे जिम में बना सकता है। ये बात अपनी जब मैं कॉम्पिटिशन की बात बताऊँ तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे कि क्या कुछ होता है। मैं फर्स्ट टाइम को काफ़ी कुछ
मीन्स की घबराहट तो होती है सभी को कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। कि एक साल की पूरी मेहनत लगाई है कि हर एक डाइट मीन्स की बाहर की चीज़ें सब कुछ अवॉइड करके हेल्दी खाना खा के भी लास्ट में अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपने आप को इतने दर्द ही कहते एक प्रकार से इतने पेन जोन से निकाल के अपने आप को फिर इतना अच्छा बना रहे हैं कि लास्ट में जाके कुछ ना मिले तो फिर काफ़ी बुरा लगता है वैसे। तो फिर हमने थोड़ा हौसला रखा, गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि नहीं गुरु जी ने हमें तैयार किया है तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। और जैसे ही हम स्टेज में पहुंचे और वहाँ पे देखा तो हमने अपना पूरा बेस्ट दिया, कैसे गुरु जी को ना लगे कि हमें भी ना लगे, गुरु जी को ना लगे कि हमने कुछ बेस्ट नहीं दिया। फिर आखिरी में जाके जब हमारा नाम अनाउंस हुआ तो हमें काफ़ी खुशी हुई और गुरु जी को पूरा धन्यवाद कहते कि इनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुँचे। और पूरे हिमाचली क्लासिक मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि गुरु जी के साथ जुड़े और मीन्स की कॉन्टेक्ट करें कि अपनी जो फील्ड है, जो अपने ड्रीम है कि बताएं कि शेयर करें, जो अपने ड्रीम बंदे दबा के रखते नहीं यार। आजकल की जनरेशन ऐसी अपनी ड्रीम बताती खुल के बताती नहीं है वैसे, कि अपने अंदर ही दबा के रखती है, फैमिली को नहीं बताती है, पेरेंट्स पूछते हैं तब भी नहीं बताती। उनको बताने चाहिए कि मैं मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये करना है। बट आजकल की जनरेशन ज़्यादा नहीं, उनको बतानी चाहिए कि हाँ मेरा इस चीज़ में मन लगता है तो मुझे इस चीज़ में जाने दो। ये बात काफ़ी अच्छी लगी नहीं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और गुरु जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा कि वजह से आज मैं इधर तक पहुँचा हूँ और आगे भी इनका नाम रोशन करूँगा, जिनका नाम भी रोशन करूँगा, साथ साथ में पूरे कांगड़ा हिमाचल का नाम भी इन फ्यूचर पूरा रोशन करूँगा। और साथ में मैं फैमिली वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ, अपने फ्रेंड्स को भी सभी उन्होंने इनको सपोर्ट किया काफ़ी। और थैंक यू सो मच। आपने बताया कि आप अभी +2 के छात्र हैं, कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने बताया आप साथ में स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो किस तरह से आप अपना समय मैनेज करते हैं जिम के लिए भी साथ साथ? एक तरह से हम जिम कंटिन्यू करें साथ में रनिंग कंटिन्यू करें तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि रनिंग करने से मसल लूज होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। भैया को मैंने गुरु जी को पूछा था भैया साथ साथ में रनिंग कंटिन्यू करें तो फिर क्या इसकी प्रॉब्लम पड़ेगी। भैया ने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि थोड़े टाइम तक रनिंग छोड़ दे, बेशक थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर बट ज़्यादा रनिंग मत कर, इससे मेरी मसल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। भैया की गाइडेंस से आज तक इस टाइम तक मैं ऐसा बॉडी बना पाया हूँ कि भैया ने अच्छा गाइड किया मुझे और थैंक यू बोलना चाहूँगा। और रही बात स्पोर्ट्स तो फिर मैं एक्चुअली बचपन से 8th 9th 10th से स्पोर्ट्स में आ चुका हूँ, नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, फुटबॉल में भी मैक्सिमम गेम्स में खेल चुका हूँ। और फिर एथलीट की बॉडी भी काफ़ी अच्छी होती है, टीम को भी मैक्सिमम बंदे बोलते हैं एथलीट की बॉडी काफ़ी अच्छी होती है बॉडी बिल्डिंग लाइन के लिए। जैसे मुझे मैं ही गया था तो मैक्सिमम बंदे ने मुझे भी और गुरु जी को पूछे कि बंदा एथलीट है कि नहीं है, इनकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। और फिर टाइम मैनेजमेंट की बात है तो सुबह मेरा एक्चुअली ऐसा होता है, सुबह मॉर्निंग में पहले मैं रनिंग करने जाता था, फिर शाम को जिम के लिए अलग से टाइम निकालता था, बीच में स्टडी का टाइम शेड्यूल होता था। फिर ऐसे थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है कि शाम तक पूरी कैपेसिटी खत्म हो जाती है बॉडी की, लास्ट में जाके जिम करना, फिर उसके बाद वापस घर पे आना। फिर मैक्सिमम 2-3 किलोमीटर मेरा ऐसे दूर है मेरे घर से जिम वैसे, तो फिर वहाँ से फिर दूर था तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस करके मैंने थोड़े दिनों के लिए रनिंग बंद कर दी और मैक्सिमम जिम पे फोकस किया क्योंकि कंपटीशन पास में आ रहा था तो फिर जिम पे बिल्कुल फोकस किया। फिर मैंने थोड़े अभी तो पहले कंपटीशन में ध्यान करते हैं फिर बाद में रनिंग कर लेंगे, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं होती हैं। एक चीज़ पे माइंडसेट बनाना चाहिए, हम दो चीज़ें एक साथ करेंगे तो दोनों चीज़ें हाथ से जाती हैं। रही बात और लास्ट में गुरु जी को मैं थैंक यू बोलूँगा कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनके साथ, कि काफ़ी कुछ सिखाया। इस उम्र में युवा जो है फास्ट फूड की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और फास्ट फूड खाने का ज़्यादातर युवाओं का मन होता है, तो किस तरह से आपने अपना मन को जो है आप इससे और डाइवर्ट किया और किस तरह से आप डाइट जो है ये फॉलो कर रहे हैं जिम की, और कितना मुश्किल है इसको फॉलो करना और किस तरह से आप देखते हैं ये? अरे आजकल की जनरेशन मैक्सिमम हमने ही देखा, मैक्सिमम जनरेशन फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है कि चाउमीन मोमो वगैरह मीन्स कि अभी तो अच्छा लगता है, सभी को खाना अच्छा लगता है। इन फ्यूचर उनका पता लगता है कि हेल्थ इशू काफ़ी बढ़ते हैं, काफ़ी ऑयल वगैरह होता है कि मीन्स कि इस टाइम पे मैक्सिमम सभी को हेल्दी फूड खाने चाहिए कि उनसे अपनी हेल्थ पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है हेल्दी फूड खाने से। जब हम बाहर की चीज़ें खाएंगे उससे ना फिर हमारी बॉडी बनती ना हमारा स्टेमिना सब कुछ ऐसे नॉर्मल ना बॉडी पे रिस्पॉन्स करते हैं। आने वाले 5-6 साल अभी तो अच्छा लगता है खाने कि अभी तो हम खा लेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले 10 सालों में पता लगता है वैसे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब एक्सीडेंट करके ही मरेंगे, ठीक है ना। वो बैड लक होता है उनका जो जिम में आकर, कुछ लोग बिना गाइडेंस के अगर जिम में आकर अपने
चुनिंदा कुछ एक्सरसाइज पर जोर डालेंगे, और कुछ ऑलरेडी ऐसे सिक मतलब पेशेंट आ जाते हैं जिनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप जिम करना, और यहाँ पर आपके कुछ गलत वर्कआउट करके उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो फिर सारा ध्यान एक उसी की तरफ केंद्रित हो जाता है, उसी मेंबर की तरफ। अदरवाइज देखा जाए तो ज़्यादातर मामले ऐसे आए हैं कि कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के मामले बहुत देखे जाते हैं जिम में, बट वो जिम के अलावा अगर बाहर की दुनिया में देखें वहाँ पर ज़्यादा वो मामले रहते हैं जो कि उजागर नहीं आते, जो कि किसी न्यूज़ में नहीं आते। वो एक कॉमन प्रॉब्लम है। मशीन्स है, सब यूज़फुल है, सभी लगाओ, आप अपने अंदर एक जोश लेकर आओ। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल्स को आप कष्ट दोगे तभी आप एक्टिव रह पाओगे, अदरवाइज अगर आप खाने पीने की तरफ ध्यान रखते हो तो आप लेज़ी काफ़ी रहोगे, आप पूरा दिन सुस्त रहोगे, फिर वो खपत बढ़ती जाएगी खाने की, आप मोटे होते जाओगे, वज़न जैसे जैसे बढ़ेगा और आप सुस्त होते जाओगे, फिर आप जितना सुस्त होते जाओगे फिर बीमारियाँ उतनी आपके शरीर में मतलब कि आएगी, तो आप कभी भी ऐसे फिट नहीं रह सकते हो। व्यायाम करना इतना ज़रूरी है कि जितना हमारा डेली का खाने का रूटीन है उतना ही व्यायाम का आपका रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य ये है कि अब हमने नेशनल चैम्पियनशिप खेल ली है, तो आगे का लक्ष्य इसके बाद हम एशियन चैम्पियनशिप के लिए, जो कि इसका आयोजन रहता है दुबई या सिंगापुर में रहता है, हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम तैयारी करें अपनी। अगर हम जैसे अपनी फिज़िक बहुत अच्छी एक प्रो लेवल की अपनी फिज़िक तैयार कर पाते तो हम कोशिश करेंगे हम एशियन चैम्पियनशिप के लिए जाएं और मिस्टर एशिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर हम कम्पीट करें, और उसके बाद तो फिर मिस्टर इंडिया लास्ट स्टेज रहते हैं, हम कोशिश करेंगे वहां तक भी पहुंचे और हमारे हिमाचल का नाम रोशन करें। हिमाचल में अभी हाल ही में हमारे सीएम साहब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अभियान चलाया था, चिट्टा भगाओ, एक अभियान बहुत बड़ा एक रैली निकाली गई थी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के काफ़ी युवा वर्ग जो है कि इस नशे की पकड़ में आ चुके हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक कोई भी किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को पकड़ के रखिए, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, जिम से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आप करते हो तो फिर आप फिट रहोगे, आपका ध्यान पूरा डाइवर्ट हो जाता है एक अच्छी और हेल्दी डाइट के लिए। अगर आप वर्कआउट करते हो तो ऑब्वियसली वर्कआउट के साथ साथ आपका डाइट प्लान भी अच्छा हेल्दी डाइट प्लान चलेगा। जब बॉडी में रिजल्ट आना स्टार्ट होगा तो आपकी चाह और बढ़ेगी वर्कआउट करने की। जैसे पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो लोग चाहते हैं कि हम और अच्छा बनने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिक इससे ऐसा रहता है कि सर्कल ही ऐसा है कि आपका नशे पत्ते की तरफ से पूरा ध्यान हट जाता है।